पादप प्रजनन का अगली जो क्लास है वो आपकी किसकी है? पादप पुरुषतापन की। हम पादप प्रजनन की क्रियाएं पढ़ रहे थे और क्रियाओं के अंदर हमने ग्रामन पढ़ लिया था। ग्रामन के बाद अगली जो क्लास आती है वो होती है प्लांट इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन का मीनिंग समझो, आपको मैं उदाहरण लेके समझाता हूं। मान लो ये हमारा भारत देश है, ठीक है। इस भारत देश के इधर मान लो पाकिस्तान है, दुष्ट पाकिस्तान इधर है, और ये हमारा प्रिय भारत है। अब ये जो पाकिस्तान है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान से कोई किस्म उधार ले ली, यानी हमारे यहाँ पर वो किस्म नहीं थी, भारत में ये किस्म नहीं थी, हमने पाकिस्तान से क्या किया, उस किस्म का क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। हालांकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई किस्म नहीं होगी जो हमें देने योग्य हो, लेकिन उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं कि हमने क्या किया, पाकिस्तान से एक क्या किया, किस्म को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, हमें वहां से आयात कर लिया। हमारे वो यहाँ पर किस्म नहीं थी, हमारे लिए वो नई किस्म है, हमारे यहाँ पर किस्म नहीं थी। या हो सकता है कोई पौधा हो, यानी कोई नया पौधा हो जो हमारे यहाँ पर नहीं था, वो हमने कहां से ले लिया, पाकिस्तान से ले लिया, वो पौधा हमारे यहाँ पर पहले से नहीं था। तो ये जो आपने जो किस्म हम पाकिस्तान से लेके आए हैं, इसे अपने बोलते हैं पादप पुरुषतापन। ये तो मैंने आपको परिभाषा से समझा, अपने उदाहरण से समझा दिया। अब आपके एग्जाम में आएगा कि परिभाषा लिखो। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसकी परिभाषा क्या लिखे, तो हमने देखा कि ऐसा कोई भी पौधा जो हम नई जगह पे लेके आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, पादप पुरुषतापन कहेंगे। पादप पुरुषतापन का मतलब क्या हो गया कि हम नई जगह पर क्या कर रहे हैं, ऐसे पौधे का क्या कर रहे हैं, नई जगह के ऊपर अगर अपन नया पौधा लेके आ रहे हैं तो उसे अपने क्या कहेंगे, नए स्थानों के ऊपर नए पौधों को आयातित करना क्या कहलाता है, पादप पुरुषतापन कहलाता है। अब पादप पुरुषतापन के बाद आता है इसका प्रकार, पादप पुरुषतापन के बाद क्या आता है, इसका प्रकार। परिभाषा क्या हो गई कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी नई जगह के ऊपर कोई नई किस्म या नया पौधा अगर लेकर आ रहे हो तो वो पादप पुरुषतापन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसके प्रकार की बात करूं तो पादप पुरुषतापन प्रिय विद्यार्थियों दो प्रकार का होता है। पादप पुरुषतापन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। प्लांट इंट्रोडक्शन आर टू टाइप्स। पहला होता है प्राइमरी, पहला कौन सा होता है, प्राइमरी, यानी प्राथमिक। और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीय यानी सेकेंडरी, यानी द्वितीय पादप पुरुषतापन। क्वेश्चन आएगा पादप पुरुषतापन क्या होता है, प्रकार लिखो। 1.5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 1 नंबर की आपकी परिभाषा और आधे आधे नंबर के प्रकार, ठीक है। तो आप परिभाषा में क्या लिखोगे, नई किस्मों को नई जगह पर आयातित करना है, नई जगह पर उगाना क्या कहलाता है, पादप पुरुषतापन कहलाता है। अब देखो उसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखना, एक आपने पीछे पढ़ा था ग्रामीण, डोमेस्टिकेशन, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब है जंगल के पौधे को मानव प्रबंधन में लेके आना। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये मान लो भारत है, और इस भारत के अंदर आपने क्या किया, किसी दूसरे देश से आप किस्म लेके आए। अब दूसरे देश से किस्म जब आप लेके आए, मान लो आप पाकिस्तान से किस्म लेके आए, और पाकिस्तान उस किस्म को कहां से लेके आया था, जंगल से। कोई जंगली पौधा था, पाकिस्तान ने उसको उगाना स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तान ने तो क्या किया है, ग्रामीण। लेकिन हमारे यहां पर क्या हुआ है, पादप पुरुषतापन। ये जरूरी नहीं है दो देशों के बीच हो, पादप पुरुषतापन दो राज्यों के बीच भी हो सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर पंजाब, आपकी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी को कुछ बीज दे दिया, इसका मतलब राजस्थान के अंदर क्या हो गया, पादप पुरुषतापन, ठीक है। दो जिलों के बीच भी हो सकता है, मान लो चूरू जिला जो है, वहां पर हनुमानगढ़ से कोई जो बीज लेकर चूरू में चले गए, तो चूरू के लिए वो क्या हो गया, पादप पुरुषतापन। यानी नई जगह के ऊपर जो पहले से वहां पर किस्म नहीं है, पहले से जो वहां पर पौधे नहीं है, उन पौधों को नई किस्म पर उगाना क्या कहलाता है, नई जगहों पर उगाना क्या कहलाता है, पादप पुरुषतापन, ठीक है। अब ग्रामीण के अंदर क्या होता है, ग्रामीण को हम जंगली पौधे को मानव प्रबंधन में लेके आ रहे हैं, लेकिन पादप पुरुषतापन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उसी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, नई जगह पे लेके जा रहे हैं, और ये पादप प्रजनन का पहला स्टेप कहलाता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग।
ये पादप प्रजनन का पहला स्टेप कहलाता है। उसके बाद अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है इसके प्रकार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है प्राइमरी या प्राथमिक पादप पुंस्थापन। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं या प्राथमिक पुंस्थापन की बात करूं तो हम जो नए किस्मों को लेके आ रहे हैं, नए जगहों पर नई किस्मों को लेके आ रहे हैं, उसको विदाउट चेंज लेके आ रहे हैं। पादप पुंस्थापन कैसे करें हैं? विदाउट चेंज। विदाउट चेंज का मीनिंग क्या है? हरित क्रांति के समय क्या हुआ था? हमारे हरित क्रांति से पहले हमारे देश में जो गेहूं उगाई जाती थी उस गेहूं की हाइट बहुत बड़ी थी, ठीक है, फार्म गेहूं चलती थी जिसकी हाइट बहुत बड़ी थी और उसके अंदर जो प्रोडक्शन क्या था, बहुत ही कम था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, आपको पता है जो गेहूं का अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। वहां पर कौन काम कर रहे थे? वर्गीज कुरियन। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीज कुरियन जी से बीज मंगवाया और उस बीज को बिना कोई परिवर्तन के यहाँ पर उगा लिया, यानी विदाउट चेंज, बिना परिवर्तन के हमने उस बीज को उगाया। जैसे आपने नाम सुना होगा, इसके एग्जाम्पल के अंदर आपने नाम सुना होगा सोनारा, सिक्सटी थ्री, 64, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आपका लरमा रोजा, लरमा रोजा। अब ये जो सोनारा 64 63 से, क्या ये हमारे भारत की किस्में हैं? आप कहोगे जी नहीं, हम इन्हें मेक्सिको से लेके आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? पादप पुंस्थापन मेक्सिको से लेके आए, भारत में नहीं थी, नई किस्म नई जगह लेके आए हैं। अच्छा, क्या हमने इसके नाम में इसमें कोई अनुवांशिक चेंज किया? नहीं, जैसी किस्म लेके वैसी के वैसी हमने क्या की, भारत में उगा दी। ये होता है प्राथमिक उत्पादन। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि सर सेकेंडरी या द्वितीय पादप पुंस्थापन क्या होता है? अगर मैं द्वितीय पादप पुंस्थापन की बात करूं तो अच्छा, द्वितीय पादप पुंस्थापन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, विद चेंज इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। चेंज विद इंट्रोड्यूस विद चेंज। हम जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद चेंज, यानी इसमें कुछ चेंज कर देंगे, उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने क्या किया, लरमा रोजा सोनारा 60 सोनारा 40 के अंदर चेंज कर कर हमने किस्म बना ली। इसके एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं कल्याण सोना। ये जो कल्याण सोना किस्म है, ये किस्म भी कहां से लाई गई है? मैक्सिको से, लेकिन इसको एज इट इज भारत में नहीं उगाया गया। कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया। अब ये जो कल्याण सोना और सोनालिका है, ये द्वितीय पादप पुंस्थापन के उदाहरण है। द्वितीय पादप पुंस्थापन का मतलब है मैक्सिको से तो जेनेटिक मटेरियल तो कहां से लेके आए थे? मैक्सिको से लेके आए थे, लेकिन हमने क्या किया, उस जेनेटिक मटेरियल को भारत में लगाया और बिना कोई परिवर्तन के साथ लगाया, इंट्रोड्यूस किया। किसके साथ? उसमें चेंज करके, जेनेटिक चेंज के साथ। तो वो कैसा हो गया? आपका द्वितीय पुंस्थापन। और प्राथमिक पादप पुंस्थापन का मतलब है विदाउट चेंज हमने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। उदाहरण मैं और दूंगा आपको। आपने एक नाम सुना होगा जो आपके सॉरी अपने चावल की जो किस्म है, ये मैंने जो किस्में लिखी है गेहूं की है, और अब मैं आपको चावल की किस्म बता रहा हूं। आपने नाम सुना होगा आपके IR8। अब ये जो IR8 जो है ना, ये आपकी कैसी किस्म है? चावल की, हमारे भारत में आयत आयत की गई किस्म है, इंपोर्टेड किस्म है, भारत से मंगाया है हमने। तो ये किस किस्म में आ गई? प्राइमरी के अंदर। और इसी से हमने एक किस्म बना ली चावल की, और वो किस्म है जया। अब ये जो जया किस्म है ना चावल की, ये जया किस्म किस्म में आएगी आपके द्वितीय पादप पुंस्थापन में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, पादप पुंस्थापन क्या होता है, उसके प्रकार लिखो। आप लिखोगे नई किस्मों को नए जगहों पर उगाना पादप पुंस्थापन कहलाता है। उसके प्रकार हो गए प्राथमिक और द्वितीय। जब आप नई किस्म को पादप पुंस्थापित कर रहे हो और उसे परिवर्तन के साथ कर रहे हो तो कैसा हो गया? द्वितीय। बिना परिवर्तन के कर रहे हो तो कैसा हो गया? प्राथमिक। तो ये हमारा पादप पुंस्थापन हो गया। अब इसके अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पूछेगा पादप पुंस्थापन के लाभ और हानि बताओ। पादप पुंस्थापन के लाभ और हानि बताओ। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसके लाभ। सबसे पहला लाभ क्या है? ये आसान है। हमें क्या है? कम खर्च के अंदर, आसान और कम खर्च के अंदर है। यानी अब आप एक नई किस्म बनाने लगो तो नई किस्म बनाने के ऊपर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, हमारा समय नष्ट होगा। लेकिन मान लो आप एक तो नई किस्म तैयार करके आ रहे हो, तो एक आप दूसरे देश से मंगा रहे हो, तो मंगाने में आपका समय कम लगेगा, मंगाने में आपकी जो खर्च है वो कम आएगा। और एक खुद किस्म तैयार कर रहे हो तो वहां पर समय और खर्च का जो होता है वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये आसान और सस्ती विधि है।
ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, प्रश्न आएगा पादप पुरुष की लाभ और हानि लिखो। तो पहला आप लिखोगे सर ये आसान और सस्ती विधि है, इसके द्वारा हमें बहुत अच्छी किस्में मिल जाती है, बहुत अच्छी किस्में हमें प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा हमें नए पौधे भी मिल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भारत के अंदर कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते थे, जैसे अंगूर का पौधा है, पपीते का पौधा है। पपीते जो पुर्तगाली हमारे देश में आए थे वो अपने साथ पपीता लेके आए थे, चाय हमारे देश की नहीं है। ये सारे पौधे हमारे देश के नहीं है, ये क्या है बाहर के देशों से आए हुए हैं। तो बाहर से हमारे यहाँ पर आए हैं तो पादप पुरुष स्थापन हो गया और हमें क्या मिल गए, नए पौधे मिल गए या नई फसलें हमें मिल जाती है, किसके द्वारा, पादप पुरुष स्थापन के द्वारा। और ये क्या है, आपकी अच्छी किस्में हमें बिना किसी मेहनत और सस्ती दरों पर हमें प्राप्त हो जाती है। ये क्या है, पादप पुरुष स्थापन के कुछ लाभ हैं। ये मैंने आपको मुख्य मुख्य लाभ बताए हैं, इसके द्वारा और भी लाभ हो सकते हैं, आप अलग अलग प्रजातियों का यहाँ पर लेके आ सकते हो। अगला क्या आएगा, अगला आपको पूछेगा इसकी हानि बताओ, अगला पूछेगा इसकी हानि। क्वेश्चन आएगा लाभ और हानि दोनों एक साथ आएंगे। जब आपसे हानि की बात आए तो सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसकी हानि आप लिख सकते हो। अगर मैं इसकी हानि की बात करूं तो जब आप एक किस्म लेके आ रहे हो तो उस किस्म के साथ क्या हो सकता है, खरपतवार आ सकते हैं, बाहर से खरपतवार आ सकते हैं, उस किस्म के साथ कुछ रोग आ सकता है, कुछ पौधे के साथ कुछ कीट आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी हानियां हैं। आप जब बाहर से उसको लेके आ रहे हो तो उस पौधे के साथ खरपतवार, रोग और कीट हो सकता है, उन खरपतवारों, रोगों और कीटों का वहां पर प्रकोप कम हो, लेकिन भारत में आने के बाद ऐसा हो जाए कि वो उनका प्रकोप क्या हो, बढ़ जाए। तो हमारे लिए एक समस्या आपकी खड़ी हो सकती है। और हानि क्या हो सकती है, हम अगर कोई फसल को लेके आए और उस फसल के अंदर क्या हो, वहां पर तो उस फसल का अच्छा उत्पादन है लेकिन यहां पर आकर वो खरपतवार में बदल सकती है। उदाहरण के लिए आपने एक नाम सुना होगा खरपतवार का, लेंटाना कैमरा। ये लेंटाना कैमरा, आपने एक खरपतवार का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसे अपने बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। अब वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी जो थी ना, या लेंटाना कैमरा जो था, ये दोनों, लेंटाना कैमरा की पहले बात करते हैं। ये जो लेंटाना कैमरा है ना, लेंटाना कैमरा एक ऐसा पौधा था, ये एक ऐसा पौधा था जो आपके आपके पार्क हो गए या जहां मनोरंजन के लिए जो चीजें थी या सौंदर्य के लिए जो चीजें लगाई जाती थी, वहां पर लेंटाना कैमरा को लगाया जाता था। लेकिन भारत में इसको जब लाया गया, भारत में इसको इंट्रोडक्शन किया गया, पादप पुरुष स्थापन किया गया, तो ये क्या सिद्ध हुआ, खरपतवार। ये हमारे लिए हानि हो गई। वाटर हाइसिंथ भी क्या है, जहां पर पानी भरा होता है ना, वहां पर पानी के अंदर सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको मनोरम बनाने के लिए हम क्या लगाते थे, वाटर हाइसिंथ। लेकिन जब इसको भारत में लेके आए तो ये भी क्या सिद्ध हुई, खरपतवार। और आपको पता है कि जलकुंभी की वजह से, वाटर हाइसिंथ की वजह से हमारी जो निचली में नदियां हैं या जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, उनके नहरों के अंदर जाम लग जाता है, नहरों के अंदर रुक जाती है नहरें इनकी वजह से, और नहरें टूट जाती है, पुल टूट जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या बनकर उभरी है, ना कि हमारे लिए क्या ये एक आपके सौंदर्य की चीजें। तो ये इसकी क्या हो गई, हानि हो गई। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, कुछ एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है कि सर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉरी जेनेटिक इरोजन क्या होता है, पादप पुरुषस्थापन क्या होता है और अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुवांशिक अपर्दन की। देखो भाई, अगर हम अनुवांशिक अपर्दन की बात करें तो अनुवांशिक अपर्दन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप एक ही किस्म को या एक ही पौधे को लंबे समय तक लगाते हो, तो एक पौधे एक किस्म को लंबे समय तक लगाने से क्या होगा, उसके अंदर विविधताओं की कमी आएगी। उसके अंदर किसकी कमी आएगी, विविधताओं की कमी आएगी। और विविधताओं की कमी आना क्या कहलाता है, विविधताओं की कमी आना जेनेटिक इरोजन या अनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, अनुवांशिक अपर्दन क्या होता है। आप नोट्स बना लो, याद कर लेना इसको कि किसी भी किस्म या पौधे के अंदर विविधताओं की कमी आना क्या कहलाता है, आपका पादप, आपका जेनेटिक इरोजन या अनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। उसके बाद अगला आता है आपका पुनरोत्पादन। अगला कौन सा टॉपिक आता है, पुनरोत्पादन। अगर मैं पुनरोत्पादन की बात करूं तो पुनरोत्पादन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी बीज आपने खेत आपके पास रखा हुआ है,
अगर वो लंबे समय तक बीज पड़ा रहेगा तो बीज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और बीज के नष्ट होने से क्या होगा, उसके अंदर जो जेनेटिक गुण है ना वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जेनेटिक गुणों को बचाने के लिए हम उस बीज का क्या करेंगे, पुनः उत्पादन करेंगे। उस बीज को हम उगाएंगे और उगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे। बीज को उत्पादन करेंगे यानी बीज को लगाया, फिर हमने उत्पादन किया और उससे बीज हमने स्टोर कर लिया। यानी बीज को उगाकर नया बीज बनाना क्या कहलाता है, पुनरुत्पादन कहलाता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी क्या है, वो टर्मिनोलॉजी ये है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या है कि जब आप पादप पुनर्स्थापन करोगे, जब आप ये पादप पुनर्स्थापन कर रहे हो यानी इन किस्मों को नए स्थानों पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नए स्थानों पर जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तब क्या होगा, जो पुराना पौधा है वो नए वातावरण के अनुकूल ढलने लग जाएगा, वो नए वातावरण के अनुकूल होने लग जाएगा। और इसे अनुकूल होने की प्रक्रिया, ये जो अनुकूल होने की जो प्रक्रिया है उसे अपने क्या बोलते हैं, अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे अपने मान लो यहां से जम्मू कश्मीर चले गए, तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा, वहां पर सर्दियां अधिक होती है, राजस्थान में गर्मी अधिक होती है। तो हम शुरू में जब जाएंगे तो हमें वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन धीरे धीरे कई सालों के बाद हम क्या करेंगे, उस सर्दी के सहन करना स्टार्ट कर देंगे, सहनशील हो जाएंगे, हमारी बॉडी में परिवर्तन आ जाएगा। और ये परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ये परिवर्तन पौधे में आता है। आप पहली बार जब किसी पौधे को भारत में या नई जगह पे लेके आओगे तो हो सकता है वो मुश्किल से सर्वाइव करे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो उस वातावरण के अनुकूल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन होता है। ये जो आपको मैंने 3 वर्ड लिखवाए हैं, यहां से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आधा 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि अनुकूलन क्या है, पुनरुत्पादन क्या और जेनेटिक इरोजन क्या है। अच्छा, उसके बाद जो हमने पढ़ा है इसमें से प्रश्न क्या आएगा, पादप पुनर्स्थापन क्या है उसके प्रकार लिखो। आप ये क्वेश्चन लिख लिया करो, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, पादप पुनर्स्थापन क्या है, इसकी लाभ और हानि लिखो। ये 2 ही प्रश्न बनते हैं, तीसरा प्रश्न यहां से नहीं बनता। तीसरा प्रश्न बनता है यहां से, छोटा क्वेश्चन। और आपके चैप्टर से 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो यहीं से आने की संभावनाएं बनती है कि 1.5 नंबर के अंदर बड़ा बढ़िया प्रश्न बनता है। 1 नंबर की परिभाषा, आधे आधे नंबर के प्रकार, 1 नंबर की आपकी परिभाषा, आधे आधे नंबर की लाभ और हानि। तो ये हमारा पादप पुनर्स्थापन पूरा हो गया। हमने क्या पढ़ा था, पूरा मैं अगर कंप्लीट करूं तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली क्लास में हम यहां पर पढ़ रहे थे, ये देखो, ये हमने यहां से स्टार्ट किया था एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विविधताओं का उत्पादन। विविधताओं के उत्पादन के बाद हमने सबसे पहले पढ़ लिए कि ये विविधताओं के उत्पादन करने के तरीके हैं। पिछली क्लास में हमने ग्रामीण पूरा कर लिया था, ये ग्रामीण हमने पूरा कर लिया यहाँ पर। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा कौन सा आता है, प्लांट ब्रीडिंग। तो अगले के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, प्लांट ब्रीडिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बताया प्लांट ब्रीडिंग के बाद, या तो हम जर्म प्लाज्म पढ़ेंगे या संकरण, जो भी टॉपिक हमें बढ़िया लगेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप इन क्लासों को लगातार देखते रहिए, अपने प्लांट ब्रीडिंग के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। कोई भी आपका अगर हमारे लिए सजेशन हो कि हम किस तरह क्लासों को इंप्रूव कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।